इधर क्या होता है, सैलरी कम होते जा रहा है और महंगाई बढ़ते जा रहा है, तो आदमी कैसे अपना जीवन यापन करेगा। देखिए बस का किराया कितना बढ़ चुका है। काम इंसान के लिए 100 रुपये 110 रुपये बहुत हेवी हो जाता है। कर्मचारियों को लाखों रुपए खा गया यार अभी की सरकार। राज्य सरकार 36% का टैक्स वसूलती है, क्यों वसूलती है जबकि ऑलरेडी 16% हम दे ही रहे हैं। कोरबा ऊर्जाधानी है और ऊर्जाधानी होने की वजह से यहाँ काफ़ी सारे प्लांट हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ काम धाम करने आते हैं। और अभी हम जनता के बीच मौजूद हैं, जनता से हम बात करेंगे कि इन 5 सालों पे कितना कोरबा का विकास हुआ, कितना कोरबा का विकास होना चाहिए, इनकी दिनचर्या पे क्या असर पड़ा है बजट आने से, बजट के जाने से, पिछला बजट क्या था और अभी का बजट क्या था। आइए हम कोरबा की जनता से बात करते हैं, वो क्या महसूस करते हैं और क्या कहते हैं इस विषय पे। देखिए कहीं ना कहीं आप भी बाइक में चल रहे हैं, पेट्रोल डलाते होंगे, घर में सब्जी भाजी लाते होंगे, कुछ न कुछ सारी व्यवस्थाएं जिम्मेदारी उठाते होंगे। तो पहले जो स्थिति थी कोरबा की महंगाई का और अभी का क्या स्थिति है और क्या बेहतर होना चाहिए। देखिए सर, महंगाई क्या है ना, जब तक जितने भी एम्प्लॉई हैं ना, जब तक उनका सैलरी में इंक्रीज़ करेंगे नहीं, महंगाई बढ़ता रहेगा। जितना भाई महंगाई बढ़ते जा रहा है ना, तो सैलरी भी उस हिसाब से बढ़ाना चाहिए। इधर क्या होता है, सैलरी कम होते जा रहा है और महंगाई बढ़ते जा रहा है, तो आदमी कैसे अपना जीवन यापन करेगा। मेन सबसे पहले जो रोजगारी भत्ता है उसको बढ़ाना चाहिए सबसे पहले सरकार को। अच्छा, बेरोजगारी की और रोजगारी की बात करें तो क्या स्थिति है कोरबा की अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी ना आदमी 10,000 की भी नौकरी के लिए ना मारा फिर लेकिन मिल नहीं रहा है। अभी इस सिचुएशन बहुत ख़राब है। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि जो प्रशासन है ना, उसको ये देखना चाहिए कि भाई महंगाई तो बढ़ रहा है, उसके लिए लगाम नहीं लगा, लेकिन जो आम पब्लिक है उसका जो रोजगारी भत्ता आज आम पब्लिक का देखेंगे तो 200 रुपये पर डे का रोजी है, उसको कैसे इंक्रीज़ करें। मान लीजिए महंगाई अगर इधर बढ़ रहा है तो उसका जो रोजगारी भत्ता है उसको भी बढ़ाना चाहिए ना, एक लेवल फिक्स करना चाहिए कि इस लेवल के आदमी को इतना पैसा फिक्स मिलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अगर महंगाई बढ़ भी रहा है तो फिर आम पब्लिक उसमें आराम से जीवन यापन अपना कर सकता है। क्या स्थिति है रोजगार की छत्तीसगढ़ में, खासकर कोरबा की बात करें तो? अब रोज़गार के बारे में आज के जो युवा पीढ़ी है उनके लिए तो बहुत विकट समस्या है। और सरकार चाहे भाजपा की रही हो चाहे अब कांग्रेस की हो, उतना माने संतुष्टि वाला नहीं है। यहाँ जो होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है ये। इसलिए युवाओं से भी अपील रहेगा कि वो अपना खुद स्वरोजगार देखें, है ना, ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपनी भी क्षमता का प्रयोग करें। ये मैं पूछना चाहूँगा, कोरबा का कितना विकास हुआ और किस तरीके का विकास होना चाहिए? तो महोदय, जिस जगह पे हम खड़े हैं इसको चौपाटी बोलते हैं अपन, ओपन थिएटर। ये भाजपा शासन में ही बना हुआ था और इसका देख रेख तो बढ़िया होता था, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तो आप नज़रें घुमा के देख सकते हैं, सब जगह पत्थर वगैरह उखड़ रहा है। मतलब मैदान जो है घास वाला, उसमें कोई पानी नहीं पड़ रहा है। करोड़ों का बजट आता है लेकिन इसका विकास कुछ भी नहीं हो रहा है। और बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं लेकिन वो अंदर अंदर होता है और पता ही नहीं चलता हम लोगों को। अच्छा, मैं एक मिनट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पेट्रोल की क्या स्थिति है और क्या होना चाहिए था? पेट्रोल की स्थिति तो आप सभी जान ही रहे हैं, सारी जनता तो उसका भुगत ही रहा है, जितना महंगाई इस तरीके से बढ़ चुका है। जबकि सभी जानते हैं कि पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। एक आम इंसान के लिए 100 रुपये 110 रुपये बहुत हेवी हो जाता है आम वर्ग के लिए, वो कम होना चाहिए। ऐसा इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ पेट्रोल पर ही डिपेंड है। जितना भी ट्रांसपोर्ट हो गया, सारी चीज़ें उसी पर ही डिपेंड करता है। देखिए बस का किराया कितना बढ़ चुका है, बहुत सारी चीज़ों का जो रेट बढ़ गया है, ये सारा चीज़ हो रहा है पेट्रोल के रेट की वजह से ही। केंद्र सरकार पेट्रोल में 16 रुपये का टैक्स वसूलता है, वैट बोलिए या जीएसटी बोलिए या जो भी होगा टैक्स नाम उसका, लेकिन राज्य सरकार 36% का टैक्स वसूलती है, क्यों वसूलती है जबकि ऑलरेडी 16% हम दे ही रहे हैं। तो जबकि पेट्रोल की कीमत रियल में 76 रुपये 77 रुपये ही होना चाहिए और राज्य सरकार के वसूलने के कारण ही वो हमको 100 रुपये से ऊपर मिल रहा है। आपको भी याद होगा कि आज से 5 से 7 साल या 10 साल पहले दिहाड़ी मजदूर 150 रुपये 200 रुपये कमाता था, लेकिन आज दिहाड़ी मजदूर को 700 800 1000 रुपये तक मिल रहा है। मेरी नज़र में महंगाई नहीं बढ़ी है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती गई, वस्तुओं का उत्पादन या उसका जो निर्माण है उसकी भी लागत बढ़ती गई। तो आपकी बिल्कुल, मैं पूछना चाहूँगा कि जो पिछला सरकार रहा और अभी का जो सरकार है, कितना काम कर रहा है, कितना कारगर है आम जनता के लिए? आम जनता के लिए कभी भी सरकार दिल से काम नहीं करती, जनता को खुद को करना पड़ता है। क्योंकि मैं अगर काम करूंगा तो मेरे घर में रोजी रोटी आएगा, नहीं तो नहीं आया, सरकार मेरे घर में नहीं देगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराए और उनको अच्छे से अच्छा मतलब जॉब को प्रोवाइड करे। शिक्षा का स्तर कैसा है, कैसा होना चाहिए? अभी ठीक है, सरकार भूपेश बघेल ठीक है शिक्षक, और छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल छत्तीसगढ़िया लोग के लिए अच्छा काम कर रहे हैं बघेल सरकार।
और बेहतर क्या होना चाहिए? और बेहतर होना चाहिए, आत्मानंद जो स्कूल खुले हैं इसमें पढ़ाई और बेहतर होना चाहिए, भवन होना चाहिए बच्चे लोग के लिए। हम बात करें तो यहाँ कोरबा की जनता बैठी हुई है, आइए हम बात करते हैं पहले के कोरबा और अब के कोरबा में क्या अंतर है। अंकल बताएंगे पहले का जो कोरबा था और अभी जो कोरबा है कितना विकास किया है? बहुत विकास किया है ना हमारे कोरबा, पहले तो कुछ नहीं था, अभी बहुत कुछ है, बहुत विकास किया है। किस तरीके का विकास है और किस तरीके का विकास आप देखना चाहते हैं? हर तरीका से विकास हुआ है, पहले कुछ भी नहीं था कोरबा में, अभी सभी चीज़ हो गया है कोरबा के लिए। अंकल जी मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जो पहले महंगाई थी और अभी की जो महंगाई है कितना अंतर मानते हैं आप उसमें? थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ा मोड़ा होता रहता है क्योंकि आबादी बढ़ा है इसलिए तो बढ़ेगा ही कोई भी चीज़, है कि नहीं भाई, बताओ ना आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही है, जो भी है, जो भी हम लोग बोल रहे हैं और देखते आए हैं, क्योंकि भाई पहले का जनसंख्या बहुत कम था और अभी कोरबा का जनसंख्या कम से कम नहीं तो 5 लाख से आगे होगा, 5-6 लाख है ना। जी जी। हाँ तो इसलिए होता रहता है। ये 2010 की जनगणना के हिसाब से लगभग कोरबा का जनसंख्या था 12,06,640। वो जिला का बोल रहे हैं आप? जिले का बोल रहा हूँ। जिला का बोल रहे हैं। अब अभी तो कोरबा की जनसंख्या और बढ़ गई होगी। हाँ 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 बढ़ा होगा भाई, अभी तो बताया नहीं गया है, मगर कम से कम नहीं होगा तो 15-16 लाख से ज़्यादा हो गया होगा जिला का। बिल्कुल बिल्कुल। अभी महंगाई की और शिक्षा की बात करें तो अभी पहले जो शिक्षा का स्तर था और अभी जो शिक्षा का स्तर है कितना सुधार हुआ है और क्या सुधार होना चाहिए? अभी क्या है, छत्तीसगढ़ हो गया, पहले प्रांत था, एमपी में था ना तो ज़्यादा ध्यान देता नहीं था इधर, एमपी जो है अभी छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ में पूरा पैसा सब चीज़ रुक रहा है, फिर प्रांत होने के कारण हर चीज़ से बहुत आगे बढ़ रहा है यहाँ, है ना? बिल्कुल। जैसे पहले सरकार रही है और अभी जो सरकार है, अभी जो कांग्रेस सरकार है, किस तरीके का काम कर रही है? कांग्रेस सरकार है एकदम जी जान लगा दिया है, अभी का सरकार जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई गड़बड़ नहीं किया है, सही है जो भी है सत्य काम कर रहा है वो, है ना। और यार कर्मचारियों का हक मार रहा है अभी तो सर। बिल्कुल नहीं क्यों? बताएंगे सही बोले आप। अरे क्या बोले आप? कर्मचारियों को लाखों रुपए खा गया यार अभी की सरकार। किस तरीके से खा गई, मतलब अरे कैसा? ये नहीं दे रहा है, कोई भी चीज़ नहीं दे रहा है, देना चाहिए ना भाई। बिल्कुल। अब बस और क्या चाहिए, डीए देना चाहिए कर्मचारियों को। पहले जो था प्रदूषण और अभी का प्रदूषण कितना अंतर है, कितना समझते हैं आप? अभी के समय में तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि मैं बालको में रहता हूँ तो बालको डैम से जितनी भी ऊपर में चिमनियों के द्वारा जो भी जाता है वो सब हमारे घरों में आ जाता है, रोड में भी रहता है ना। कपड़ा भी सुखाते उसमें भी राखड़ आ जाता है, और कभी थोड़ा मोड़ा भी आंधी तूफान करता है तो बहुत ज़्यादा राखड़ और प्रदूषण यहाँ पर है। क्या होना चाहिए इसमें? उसमें कुछ न कुछ जो भी कंपनी का ऑनर है उनको उसमें सिस्टमेटिक कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि प्रदूषण उससे कम हो। इसके अलावा एक बात और है कि जितना अभी के समय में रोड में गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी है जिससे बहुत ओवर प्रदूषण होता है, ऑटो वगैरह हो गया, बाइक हो गया, ये सब चीज़ों को बैन होना चाहिए। ऐसी गाड़ियाँ नहीं चलनी चाहिए सड़क में, रोड में। बहुत ही ज़्यादा उससे कार्बन निकल रहा है जिससे स्वास्थ्य पर लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य का हानि हो रहा है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश हैं सरकार की कार्यशैली से। अब देखना होगा कि सरकार जो है अपनी कार्यशैली किस तरीके के चेंज करती है, किस तरीके से बदलती है। सहयोगी कमलेश तिवारी के साथ समीर गुप्ता, ओकल टीवी, कोरबा।